नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस समय के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सभी बड़ी खबरें इस वीडियो में जानेंगे। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए कथित तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक खबर का लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया, आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा? आप भूख से मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथों की सफाई में लगे हैं। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का लिंक शेयर किया है उसमें दावा किया गया है कि सरकार ने गोदामों में मौजूद अतिरिक्त चावल का उपयोग हैंड सैनिटाइजरों की आपूर्ति के लिए इथेनॉल बनाने में करने का फैसला किया है। एक खबर के मुताबिक सरकार ने बताया कि इन चावलों से इथेनॉल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे सैनिटाइजर की उपलब्धता आसानी से सुनिश्चित हो सके। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय किया है जब देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसी बीच राहुल गांधी के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और क्या कुछ कहा है, आपको कुछ उनकी प्रतिक्रिया भी बताते चलें। एक यूजर ने लिखा, लोग भूख से मरे तो मरे, इन सत्ताधारियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे अभी तक तो लोगों के पास राशन पहुंचा भी नहीं और ये लोग लगे सैनिटाइजर बनाने। मतलब ये कहावत सही है, गांव बसा नहीं, लूट पहले ही लिया। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से गरीबों को चावल बांटने के बजाय अमीरों के हाथ धुलवाने के लिए सैनिटाइजर बनाने में लगी है केंद्र की मोदी सरकार। अगर आप भी इस तरीके के कार्यों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वहीं एक और खबर आपको बताते चलें। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाए केंद्र सरकार। सीएम उद्धव ठाकरे की मांग, अप्रैल के अंत में जारी हो सकती है गाइडलाइंस। पूरी खबर आपको बताते चलें। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आने वाले समय में भी लॉकडाउन में छूट के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां संक्रमितों की संख्या कई गुना तेजी से बढ़ रही है। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। इस स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम करें। दरअसल महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसे दिहाड़ी मजदूरों के पास कमाई का कोई भी स्थायी स्रोत न होने की वजह से वे कई बार सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए भी उतर चुके हैं। आपको बताते चले, हाल ही में सैकड़ों की संख्या में मजदूर मुंबई के बांद्रा में जुट गए थे। उनकी मांग थी कि उन्हें अपने घर भेजने की व्यवस्था की जाए। हालांकि अफसरों के समझाने के बाद वे अपने घर वापस लौट गए। यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आई है, प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए जल्द ही विशेष ट्रेन चलाई जा सकती हैं और अप्रैल के अंत में जारी हो जाएंगी गाइडलाइंस। वहीं एक और अपडेट आपको बताते चलें दोस्तों, रैपिड टेस्ट किट को लेकर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीति शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने पहले ही सचेत किया था। अगर सरकार जाग जाती तो आईसीएमआर को इस जांच को सस्पेंड नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार अगर स्टडी करती और खरीद के सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड किया जाता तो यह नौबत नहीं आती। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत सरकार एक तरफा फैसला लेती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है और अभी नुकसान हो रहा है। अगर भारत सरकार को 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना है या खत्म करना है तो उसके बारे में अभी से हम लोगों से विचार विमर्श शुरू कर दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास एफसीआई में बहुत अनाज पड़ा है। हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि आप गरीबों को गेहूं मुहैया कराएं और दूसरा, मजदूरों के जाने के लिए रास्ते खोलिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, सीएम ने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा जांच कर रहे हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट किट के फेल होने के बाद हमने भारत सरकार से कहा है कि हमें अब पीसीआर टेस्ट के लिए किट उपलब्ध कराई जाए। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई। वहीं एक और अपडेट आपको बताते चलें। मोदी सरकार के धुर विरोधी एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सरकार के उस फैसले की सराहना की है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज की बात कही है। उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर मदद करने की अपील की है, खास तौर पर कोविड-19 से उबर चुके भारतीय मुसलमानों से। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस से संपर्क साधकर इच्छा से ब्लड डोनेट करें। ऐसा कर कई भारतीय लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस की जंग में मोदी सरकार के विरोधी ने सरकार की प्रशंसा की है और ओवैसी ने खासकर मुस्लिमों से ब्लड डोनेट करने की अपील भी की है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस फैसले में काफी कुछ होने वाला है और शायद इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा भी होगा।
योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि वह उत्तर प्रदेश के हॉट स्पॉट यानी जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं वहां पर हर किसी की कोरोना जांच करवाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर व्यक्ति की होगी कोरोना जांच जहां पर हॉटस्पॉट ज्यादा हैं और कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं एक और अपडेट आपको बताते चलें, 27 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जंग के खिलाफ पहली पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी रोग 2020 अध्यादेश लाया गया। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए लिखा कि महामारी रोग अध्यादेश 2020 उन स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रत्येक कर्मी की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जाहिर करता है जो कोविड-19 के खिलाफ अग्रणी रूप से जंग लड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, पीएम मोदी 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन पर चर्चा होगी। बताते चलें, पीएम मोदी ने 30 मई तक देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है और इसी पर यह चर्चा होनी है 27 अप्रैल को। वहीं एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो भी आप लोग जानिए दोस्तों। चीन की घटिया जांच किट, अखिलेश ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चीन से मंगवाई गई कोरोना जांच की किट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना गुणवत्ता की जांच किए किट को प्रयोग में लाया जाना जनता के साथ धोखा है। इसके साथ ही उन्होंने जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग भी की है। आपको बताते चलें दोस्तों, हाल ही में चीन से आई पीपीई किट पर सवाल उठे थे। चीन पर आरोप लग रहे हैं उसने बेहद ही घटिया पीपीई किट भेजी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उसके पीपीई किट की आलोचना हो रही है। बावजूद इन सब के भारत ने एक बार फिर चीन पर भरोसा किया और रैपिड टेस्टिंग किट मांग ली। अब पता चल रहा है चीन से आई रैपिड टेस्टिंग किट में गड़बड़ी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, चीन से आई रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच के प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। अब टेस्ट स्थगित करने वाली आईसीएमआर को इस विषय पर पहले ही चेतावनी दे देनी चाहिए थी। ये बड़ी बात कही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, महाराष्ट्र से खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र स्थित पालघर में बीते दिनों साधुओं की मॉब लीचिंग को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने स्पष्ट किया है कि पालघर में पीट पीट कर हत्या करने की घटना में गिरफ्तार लोगों में से कोई भी मुस्लिम नहीं है। देशमुख ने कहा कि सीआईडी में एक विशेष आईजी स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा, यह बताना चाहूंगा, पुलिस ने अपराध के 8 घंटे के भीतर 101 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार हुए लोगों के नाम की सूची जारी की है, उस सूची में कोई भी मुस्लिम नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना के बाद सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यह राजनीति करने का नहीं बल्कि एक साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने का समय है। तो देख सकते हैं, महाराष्ट्र के पालघर में संतों की लीचिंग में मुस्लिम शामिल नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जारी किए सभी आरोपियों के नाम। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है महाराष्ट्र से। वहीं एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आपको बताते चलें, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किए जा रहे आइटम्स को किया जाए जीएसटी फ्री, राहुल गांधी ने कहा। पूरी खबर आपको बताते चलें, पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। संकट की इस घड़ी में सभी राजनीतिक दल भी हर मतभेद भुलाकर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे सभी आइटम्स को जीएसटी मुक्त करने की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरण जीएसटी मुक्त किए जाएं। बीमारी और गरीबी से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर जीएसटी वसूलना गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किए जा रहे सभी आइटम्स को किया जाए जीएसटी फ्री। राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ी खबर निकल के है। वहीं एक और खबर आपको बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनावों पर कोरोना का साया, राज्य और केंद्र सरकार जल्द करेंगे इस पर फैसला। कोरोना वायरस का साया बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ने की आशंका दिखने लगी है।
जिस तरह से देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार एहतियाती कदम उठाने की सलाह दे रही है, उसे देखते हुए बिहार में चुनाव के समय पर होने की संभावना कम ही है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य में स्थिति का आकलन करने के बाद ही कोई फैसला लेने का निर्णय किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चुनाव में बड़े स्तर पर व्यक्तियों और सामान का एक से दूसरी जगह आना जाना होता है। ऐसे में उस समय तक सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या स्थिति होती है यह देखना होगा। राज्य और केंद्र सरकार इस पर चर्चा कर जल्द ही निर्णय लेंगी। यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोगों ने जानी बिहार विधानसभा चुनाव पर लेटेस्ट अपडेट। आज की तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही थी। इन खबरों पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों। वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।